नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए आम बजट पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कोई इसे संभावनाओं से भरा हुआ बजट बताता है तो कोई मिला जुला बजट का नाम दे रहा है। सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई है कि हर क्षेत्र को कुछ न कुछ दिया जाए और इन्हीं संभावनाओं के बीच कृषि से लेकर शिक्षा के साथ साथ देश में सड़क परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इस बजट में कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। सबसे पहले तो अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इस बार जो बजट लेकर आई वो सुनहरा बजट सिर्फ कहने को सुनहरा नहीं है, लेकिन हमारे देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण बजट है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने किसानों के लिए किया है, किसानों के लिए जो इस बजट के अंदर वो उनके रॉ मटेरियल्स पे जो उनको रिबेट दी है। अभी तक जब हम किसानों की बात करते थे तो सिर्फ एमएसपी की बात करते थे, बट उनके रॉ मटेरियल को भी सस्ता करना, उनका एमएसपी का जो इंसेंटिव है वो डायरेक्ट उनके खातों पे चले जाना, उनके लिए जो हम घरों की बात करिए वो भी तो किसानों के लिए ही, तो गाँवों में ही तो घरों की बात करिए जहाँ हमारे किसान रहते हैं, तो उनके लिए घरों की बात करना, उनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करना, उनके लिए ऑल्टरनेट फार्मिंग की बात करना, इन सब चीजों के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं और बजट में प्रोविजंस रखे हैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम एमएसएमई की तरफ से, जो उन्होंने 6000 करोड़ का बजट एमएसएमई के लिए रखा है, उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है जो कि ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा बल्कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर कोई भी फंड गवर्नमेंट इन्फ्यूज करती है तो वो फंड सब लोगों तक पहुंचता है और ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के में असिस्ट करता है। और साथ ही साथ जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगी कि जो उन्होंने डिफेंस के ऊपर बजट रखा, जिसमें उन्होंने 68% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने की बात करी है, तो उससे कहीं ये दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ वोकल फॉर लोकल कहना नहीं जानती बल्कि एक्चुअली करके दिखाना चाहती है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमें दिखाया जा रहा था कहीं ना कहीं अब वो साकार होता नजर आ रहा है। धन्यवाद। कपड़ा सस्ता किया है, फोन के मोबाइल चार्जर सस्ते किए हैं, तो आम जनहित के अच्छे काम करें उन्होंने। ये जो इन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि जो 60 लाख गरीब आदमियों को जो घर बना के देंगे, ये इनकी एक बहुत अच्छी पहल है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत अच्छी सोच है, दूरदर्शी सोच है इनकी। और मैं तो कहता हूं ये आम आदमी का, गरीब का, कमेरे का, किसान का, सबके हित का बजट है। देखिए, आम बजट जो आज हमारा पेश हुआ है, नो डाउट मेरे को लगता है, मैंने पूरा बजट देखा है कि काफ़ी अच्छा बजट सरकार ने पारित किया है। ख़ास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो डेवलपमेंट के लिए जो पैकेजेस दिए गए हैं वो बड़ी तारीफ़ काबिल है। जैसे 25,000 किलोमीटर की एक्सप्रेसवे डिक्लेयर करना कि विद इन ईयर उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा, 20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट देना, स्टेट्स को ब्याज के बिना 1 लाख करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी बात है। तो उससे होगा क्या, ये पैसा सारा मार्केट में जाएगा, स्टेट के पास जाएगा, तो इससे सारी डेवलपमेंट बढ़ेगी। दूसरा, एजुकेशन पे एक अच्छी बात मैंने देखी कि 200 नए चैनल सरकार ने लॉन्च किए हैं, जिसमें अब क्योंकि कोरोना महामारी का टाइम रहा तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, वो स्कूलिंग नहीं कर पा रहे थे, टीचर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो अब 1 क्लास 1 चैनल। अभी तक क्या होता था कि एक ही चैनल पे बहुत सारी क्लासेस चलती थी अलग अलग टाइम पर, तो 1 क्लास 1 चैनल जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है सीतारमण जी ने, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। इसमें मैं आपको फ़ायदा बता दूं क्या होने वाला है कि लेट से आपका बच्चा कोई 6th क्लास में पढ़ता है तो वो पूरे दिन 6th क्लास की सिलेबस उस पर रिपीट होएंगी, वो चलेंगी। साथ ही हर लैंग्वेज में ये मिलेगा, ये ऐसा नहीं हिंदी और इंग्लिश। ये 200 चैनल जो इन्होंने चलाए हैं ये हर लैंग्वेज, हर क्षेत्र के लिए, हर क्लास के लिए आपको प्रॉपर चैनल मिलेंगे। तो शिक्षा में एक बहुत बड़ा ये काम किया है। तीसरा, कृषि, खास तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं, गरीब लोगों के लिए, तो 80 लाख मकान जो अभी इन्होंने अनाउंस किए हैं सीतारमण जी ने, वो बेहतर है। दूसरा, जो हमारे यहाँ की लोकल प्रोडक्शन होती है खेती में, उसको कैसे इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचाया जाए, उस पर बहुत बड़ा काम किया है गवर्नमेंट ने।
और उसके अंदर जैसे न्यू स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर में न्यू स्टार्टअप्स, फार्मिंग में न्यू स्टार्टअप्स जो हैं उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान रखा है। तो उससे फ़ायदा हमारे कृषि क्षेत्र को होगा। कपड़े में छूट के साथ साथ इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसको लेकर कपड़े के व्यापारी खुश हैं, तो वहीं दूसरी ओर जीएसटी में कोई बदलाव न होने पर कई व्यापारी नाखुश भी नजर आए। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की माने तो ये बजट मिला जुला है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगी। इससे उम्मीदें बहुत सारी थी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इंडिविजुअल एसएससी को किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इसमें सिर्फ कॉरपोरेट एसएससी को बेनिफिट दिया गया है और किसी भी निम्न वर्ग या मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं इस बजट में नहीं मिला है। बट ये बजट पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा बजट है और इस पे ओनली फ्यूचर को देखा गया है। इंडिया के फ्यूचर को देखते हुए क्या चीज़ें चाहिए उन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान दिया है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट कम हो उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। सब लोगों के लिए कोई खास नहीं है, कोई खास बजट नहीं है। जैसा था वैसा है, उनके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ। पूंजीपतियों को इससे लाभ होगा क्योंकि जो सरचार्ज है वो 12% से घटा के 7% कर दिया है, तो 5% का उसका बेनिफिट होगा पूंजीपतियों को। ये बजट तो बहुत निराशाजनक है। आज़ादी के इतिहास में ये जो सत्तारूढ़ दल कुछ भी कहता रहे, लेकिन ऐसा निराशाजनक बजट कभी भी किसी भी सरकार ने, चल मत की सरकार रही हो, कमज़ोर सरकारें रही हो, उन्होंने भी ऐसा बजट पेश नहीं किया। ज़्यादा ये कहते हैं भाई हमारी कोशिश है आने वाले कुछ समय में देश की आबादी को 50% अर्बन कर देंगे और किसानी 50% पे ले आएंगे। तो इनका ये सपना है, किसान नहीं रहेगा तो शहरीकरण जितना होता जाएगा उतना भाजपा काम बनता चला जाएगा। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये ना पाड़े, ऐसा होने वाला नहीं है। शहर में भी रहते भी आदमी विरोध का झंडा बिल्कुल बजा सकता है। दूसरी तरफ इस बजट को सरकार की तरफ से युवाओं का बेहतर भविष्य बताया गया है कि रोजगार के अवसर खुलेंगे, तो वहीं विदेशी निवेश भी भारत में बढ़ेगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2022 का आम बजट पेश किया है। इस आम बजट में सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को ही छूट दी गई है। कॉरपोरेट टैक्स में 15% से 18% से घटाकर 15% कर दिया और कॉरपोरेट सरचार्ज में जहाँ 12% था वहाँ 60% कर दिया। जबकि आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया, कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं किया, लघु उद्योगों के लिए, मंझोले उद्योगों के लिए, बुनकरों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई राहत नहीं दी। जबकि हमने बार बार बोला है कि कम से कम 5 लाख आय वालों को आयकर मुक्त करना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। ऊपर वाली स्लैब में भी राहत देनी चाहिए ताकि आम जनता का विश्वास बना रहे। आम जनता को हमेशा पीछा गया है और इस बार भी आम जनता को, कर्मचारियों को जुर्माना देकर हटा दिया है। जबकि उद्योगपतियों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। पूरा का पूरा बजट उद्योगपतियों के समर्पित है। आम जनता, कर्मचारियों का, किसानों का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा। देखिए, मैं व्यापारी की दृष्टि से बताता हूँ। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जो कोई भी छूट नहीं देगी, उसके लिए हम थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सरकार को थोड़ी सी कहीं ना कहीं से छूट देनी चाहिए थी। या तो वो डिडक्शंस के अंदर छूट देते या टैक्स स्लैब के अंदर कुछ रियायत देते। जो 2.5 लाख से 5 लाख वाला में जो स्लैब है, जो कि 5 लाख से नीचे वालों को तो नील होता है और 5 लाख 1 रुपया होते ही उनके ऊपर 12,500 रुपये टैक्स लग जाता है। तो हमें उम्मीद थी बजट में कि जो 5 लाख से ऊपर वाले हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, मगर चलो नहीं मिला, कोई बात नहीं। सरकार को टैक्स चाहिए, देश के विकास के लिए टैक्स की जरूरत है, कोई बात नहीं। जो ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं वो उसके लिए सफ़र कर लेंगे, देश के विकास के लिए कोई बात नहीं। अब दूसरी बात आती है कि एमएसएमई की बात करते हैं, जो स्मॉल सेक्टर्स है बिजनेस का, उसके लिए जो सरकार ने जो स्कीम्स लाए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। सरकार ने यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स का जो बजट रखा वो 1,30,000 करोड़ रुपए रखा है, जो लोन व्यापारियों को मिलेगा
और जिससे उनके बिजनेस में बूस्टअप होने का चांस मिलेगा और कोविड में जो व्यापारियों को थोड़ा नुकसान हुआ है उससे उनको थोड़ी राहत मिलेगी। एक चीज़ और उन्होंने एमएसएमई को दी है, जो सरकार गारंटी दे रही थी एमएसएमई के लिए कि बैंकों से जो लोन ले रहे हैं व्यापारी, मगर उसका गारंटर कौन बनेगा, वो वापस होगा या नहीं होगा। तो सरकार का पहले ये 50,000 करोड़ रुपए तक का था, जो कि इस बजट में उन्होंने 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जो कि 10 गुना है। इससे बैंक बड़ी तेजी से व्यापारियों को, एमएसएमईज को लोन डिस्पर्स करेगी, जिससे भी व्यापार में बहुत उछाल आएगा। देखो, व्यापार बढ़ेगा तो टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स रिवेन्यू सरकार के पास आएगा तो वो सरकारी स्कीम्स के अंदर उनको ज़्यादा दे पाएगी, किसानों को पैसा दे पाएगी, मकान बना पाएगी, लोगों के घर घर तक नल से जल पहुंचा पाएगी। तो जब तक देश का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक वेलफेयर स्कीम्स भी काम नहीं कर पाएगी। और ये जो 2022 का जो साल रहा है, ये बहुत ही अच्छा रहा है। जनवरी महीने में जैसा बताया गया कि 1,40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी देश की तरक्की। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।